नमस्कार, मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका। और आज मैं एक और बुक ले आई हूँ। अभी मैंने हाल ही में एक बुक और पढ़ी तो मैं उसके बारे में आज बताऊंगी। और इस पुस्तक का नाम जो इस बार मैंने पढ़ी इसका नाम है राम कथा की नारियाँ। और इसे जिसने लिखा है वो हैं ख्यातिवान लब्ध प्रतिष्ठित उदीयमान सुप्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर सांत्वना मिश्रा जी। और आज मैं पहले सांत्वना मिश्रा जी के बारे में बताऊंगी कि जो सांत्वना मिश्रा जी हैं वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। और इन्हें जो है विद्या अध्ययन में और साहित्य में बहुत ज़्यादा रुचि है। और जो इनकी पुस्तक है राम कथा की नारियाँ, ये इनकी दूसरी पुस्तक है। इससे पहले भी इनकी एक और पुस्तक आ चुकी है। उस पुस्तक का नाम है सबरी की अनुपम राम भक्ति, जिसमें उन्होंने सबरी जी के बारे में लिखा है। और जो पहली पुस्तक उनकी थी सबरी की अनुपम राम भक्ति, इस पुस्तक को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा उच्च कोटि की रचना भी घोषित किया गया था। और सांत्वना जी को नंद किशोर देवराज पुरस्कार 2018 से सम्मानित भी किया गया था उस पुस्तक के लिए। और साथ ही सांत्वना जी को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बोर्ड द्वारा साहित्य श्री कृति सम्मान द्वारा भी सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छी बात है, हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ उनको। अब जो है मैं रामकथा की नारियाँ पुस्तक के बारे में बात करती हूँ। तो मैंने तो ये पुस्तक पढ़ी, मुझे बहुत पसंद आई। मैं बताऊँ कि रामकथा की नारियाँ जो पुस्तक है इसमें रामायण में जितनी भी नारियाँ थीं, जैसा कि आप देख रहे हैं रामकथा मतलब रामायण की कथा होता है, तो रामायण में जितनी भी नारियाँ थीं, उन सभी के बारे में इस बुक में वर्णन किया गया है। और हम लोग अक्सर रामायण पढ़ते ही रहते हैं, तो रामायण जब पढ़ते हैं तो हम राम जी के बारे में पढ़ते हैं, लक्ष्मण जी के बारे में पढ़ते हैं, हनुमान जी के बारे में पढ़ते हैं और सीता जी के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जो बाकी की नारियाँ रहती हैं उनके बारे में उतना अच्छे से जानकारी नहीं मिल पाती, जबकि हमें पता है कि रामायण में जितनी भी नारियाँ थी, सब ने अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी, सबका अपना एक किरदार था और सब भी बहुत ही प्रेरणादायक किरदार में थे। और कुछ ना कुछ हमें जो है प्रेरणा और ज्ञानवर्धक उनसे सीखने को मिलता ही है। तो जो सांत्वना जी की ये पुस्तक जो आई है रामकथा की नारियाँ, तो इस पुस्तक में ख़ास उन्हीं महिलाओं के बारे में उन्होंने जो है लिखा है, उन्हीं महिलाओं के चरित्र का विस्तृत वर्णन किया है। और वो भी बहुत ही सरल भाषा में किया है, जिससे हम लोग आसानी से इसे समझ सकते हैं। और मैं बताऊँ नारियों में कुछ के नाम मैं बता देती हूँ, जैसे कौशल्या जी, कैकेयी, सुमित्रा, सीता। और सीता जी की जो बहनें थीं वो अहिल्या, अनुसुईया, मंथरा, सबरी, मंदोदरी, सूर्पनखा, तारा, ताड़का, सुरसा, त्रिजटा, लंकिनी और अयोध्या, मिथिला और लंका की जो सामान्य नारियाँ थीं, इन सभी के बारे में वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। मतलब आपने इन सब का नाम तो सुना होगा लेकिन पढ़ने को कभी नहीं मिला होगा या बहुत कम ही मिल जाता है। पर इस पुस्तक में ख़ास इन लोगों के बारे में लिखा गया है, तो बहुत ही अच्छी बुक है। एक ही जगह आपको सारी नारियों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और मैं बताऊँ तो ये पुस्तक धर्म की दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी है और साथ ही अपने देश और समाज की नारियों की स्थिति जानने में भी बहुत उपयोगी है। आजकल जैसे हम देख ही रहे हैं नारी की दशा कैसी है, उनको कुछ भी कह के बहला-फुसला के उनको बता दिया जाता है, पर सच में हमारे भारत देश में नारी की क्या स्थिति है, वो अगर जानना हो तो रामकथा की नारियों के बारे में जान के, पढ़ के हम जान सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि जो हमारे देश में बालिकाओं के स्कूल और कॉलेज होते हैं, स्पेशली जहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं, उस स्कूलों में इस पुस्तक को ज़रूरी जो है पढ़ाना चाहिए, जिससे कि वहाँ की नारियों को और वहाँ की लड़कियों को बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिले। साथ ही पुरुषों को भी, लड़कों को भी इस पुस्तक को पढ़ाना चाहिए, जिससे वो भी जान सकें कि नारियाँ क्या हैं, हमारे देश में उनकी क्या स्थिति है और कितना उन्हें सम्मान देना चाहिए। और साथ ही मतलब हर किसी को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए, उम्र का कोई वो नहीं है, जिस भी उम्र के लोग हों सभी को पढ़नी चाहिए। और मेरे बारे में मैं बताऊँ, मैं तो समाज में नारी उत्थान को लेकर हमेशा से ही जागरूक हूँ। और जो मेरी संस्था है श्री राम साहित्य सेवा संस्था और नारी तो नारायणी मंच, इन दोनों के माध्यम से भी मैं हमेशा ही नारी उत्थान को लेकर काम करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ प्रतियोगिता या कुछ आयोजन करती ही रहती हूँ। तो मुझे तो ये पुस्तक बहुत ज़्यादा सही लगी थी। धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छी है और ज्ञान और जानकारी के दृष्टिकोण से। मैं थोड़ी-सी धार्मिक और आध्यात्मिक भी हूँ, इसलिए मुझे इस तरह की पुस्तकें बहुत पसंद आती हैं। तो मैं कहूँगी कि जिन लोगों को धार्मिक पुस्तकें, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना पसंद है, उनके लिए भी ये पुस्तक बहुत उपयोगी है। और साथ में अगर आपको समाज में नारियों की दशा जाननी है, तो उस हिसाब से भी ये पुस्तक बहुत उपयोगी है। और डॉक्टर सांत्वना मिश्रा की ये पुस्तक जो है वो विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे उपलब्ध है, जहाँ से इसे ऑर्डर करके मँगाया जा सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, अगर किसी को ये पुस्तक ऑर्डर करना होगा तो वहाँ से लिंक से ऑर्डर करके मँगा सकता है। और पुस्तक पढ़ के ज़रूर बताइएगा कि पुस्तक कैसी लगी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक और अच्छी लगी, धर्म के दृष्टिकोण से भी और जानकारी के दृष्टिकोण से भी। और मैं बता दूँ, मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका। और किसी को अपनी पुस्तक का प्रमोशन करवाना होगा अगर, तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकता है। चार्जेज़ अप्लाई हैं, मैं बता दूँगी, ज़्यादा महँगे नहीं हैं, कम ही हैं। पर आपको अच्छे मतलब कि आपकी बुक का अच्छे से प्रमोशन हो जाएगा। मैं पूरा फुल डिस्क्रिप्शन पढ़ के और उसके बाद जो है बता दूँगी। और मैं बताऊँ, डॉक्टर सांत्वना मिश्रा जी इतनी अच्छी लेखिका हैं कि अ, उनके जो पाठक हैं उनकी माँग बढ़ती ही जा रही है और दिन-ब-दिन उनके पाठक उनसे और भी नई-नई तरह की पुस्तकें प्रकाशित करने और लिखने की माँग कर रहे हैं। तो सांत्वना जी इस पे भी काम कर रही हैं और जल्द ही आपके लिए और अच्छी-अच्छी पुस्तकें वो लाती रहेंगी, प्रकाशित करती रहेंगी, जिससे आपको बहुत ही अच्छी-अच्छी जानकारी मिले, ज्ञानवर्धक जानकारी मिले। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सांत्वना जी की ये पुस्तक कैसी लगी।